मेरा प्यार भरा नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू सफ़रनामा बाय कोमल दैट इज़ रियल एंड रॉ। टुडे इज़ अष्टमी। ओह वाह, बारिश होने लग गई है बूंदे गिर रही है। तो हमारे घर के सामने टेंट लग रहा है एज यू कैन सी। पता नहीं कोई तो फंक्शन होने वाला है। आई फील लाइक आई थिंक ये माइनस पॉइंट होता है ऐसे आजकल जो फ्लैट सिस्टम और बिल्डर्स की ब्लॉक्स में रहने का, कि आपको पता ही नहीं होता है कि आसपास क्या चल रहा है। लोकल एरियाज़ में जब आप रहते हो तो आपको आपके नेबर्स की फैमिली में क्या फंक्शंस हैं, जो भी हो रहा होता है आपको पता होता है। आप इंक्लूडेड होते हो, उसमें हेल्प कराते हो। और ये कल से चल रही प्रिपरेशंस और कोई फैमिली मेम्बर नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्कर्स दिख रहे हैं। सीम्स लाइक कुछ नवरात्रि का ही होगा शायद से, मे बी अष्टमी का भोग या भंडारा कुछ होने वाला हो शायद से, बट आई एम नॉट श्योर। सो या अलग रहने का और जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें यही सब माइनस पॉइंट्स हैं कि जो पहले एक अपनापन होता था फैमिलीज के साथ रहने का, आसपास के जो नेबर्स होते थे उनसे भी आप फैमिली जैसा ही फील करते थे। कोई भी शादी हो, ओकेजन हो, सब मिलके सेलिब्रेट होता था। एक अलग रौनक होती थी पहले फेस्टिवल्स की। अब वो बात नहीं रही है, पर ठीक है, इट्स ऑल गुड। आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव, और जो भी है उसमें खुश रह के उसको कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, उसको कैसे एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक इसी का नाम ज़िंदगी है। सो ऑन दैट नोट आज का दिन शुरू करते हैं। और आज है अष्टमी, हमारे यहाँ पे भी अष्टमी। हमारे यहाँ पे एज इन लाइक मेरे ससुराल में भी अष्टमी ही सेलिब्रेट होती है, जो वो भोग लगाया जाता है नवरात्रि का। क्योंकि मेरी मॉम, अच्छा मैं एक बैकग्राउंड देती हूँ। मेरे पापा है बंगाली, मेरी मम्मा है पहाड़ी, उनकी भी लव मैरिज हुई थी। सो वी हैव बोथ ऑफ द कल्चर्स इन आर हाउस, ठीक है। तो पहाड़ी का बहुत ही सिमिलैरिटीज़ होती हैं हमारे नॉर्थ इंडियंस जैसे, जो दिल्ली वाले लोग हैं उनके जैसे, राइट। तो इसलिए नवरात्रि मनाती है मम्मा वहाँ पे भी, और हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। तो नवरात्रि की मेरी प्रिपरेशंस भी काइंड ऑफ सेम है, क्योंकि मेरे मायके में, ससुराल में मम्मा, दोनों ही घरों में नवरात्रि जैसे एक जैसे ही मनती है और अष्टमी ही मनती है। तो अब मैं सबसे पहले घर की सफाई डस्टिंग से शुरू करूँगी, उसके बाद मैं नहा लूँगी एंड देन आई थिंक बीच में मैं एक चाय पी लूँगी। मेरे हस्बैंड ने शायद बना दी है चाय, वो पी लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल खाली पेट, हालांकि मुझे वो वाली आदत नहीं है कि सुबह उठ के मुझे चाय पीनी ही है। आई डोंट हैव दैट हैबिट, बट मुझे फ़िलहाल भूख लग रही है तो आई थिंक मैं चाय के साथ टोस्ट या कुछ खा लेती हूँ। मेरा ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं खाली पेट ही पूजा करूँ। दो आई यूज़ टू बी दैट गर्ल कि अगर मैं पूजा करनी है तो मैं खाली पेटी करूँगी बिना मुंह झूठा करे। मतलब मैं लखनऊ में यही करती थी और मुझे डांट भी पड़ती थी। डांट एज लाइक फैमिली वाले कंसर्न रहते थे, तो वो बोलते थे कि यार इट्स ओके, खा लो एंड देन पूजा कर लेना, क्योंकि पूजा में लेट हो ही जाता था। बट तो इसलिए अब घर और ऑफिस सब कुछ देखना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट द सेम एनी मोर। तो मैं चाय पी लूँ और थोड़ा सा कुछ चाय के साथ मैं ब्रेड वगैरह ले लेती हूँ एंड देन मैं नहाऊँगी और फिर हम करेंगे भोग की तैयारी, पूजा करेंगे एंड आज हम जाएंगे पंडाल, क्योंकि आज मैंने लीव ली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज करनी थी। आई जस्ट वांटेड कि मैं थोड़ा फ्री होके एंजॉय करूँ। एंजॉय मैं तब भी कर लेती हूँ अगर मेरा ऑफिस है तो, बट ऑफिस, घर और फिर साथ में कोई फेस्टिवल भी हो तो इट्स अ केओस। तो मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट मुझे एक दिन मिल जाए कि मैं अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ, स्पेशली अष्टमी। हालांकि वीकेंड भी था, पर वीकेंड भी मेरा सुपर हैक्टिक, और मेरा उसकी वजह से कल जो सर में दर्द रहा है पूरा दिन, इट वॉज़ हॉरिबल। माइग्रेन पेशेंट्स के साथ यही दिक्कत है, खाली पेट है तो सर में दर्द है, धूप में चलिए तो सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा ठंडी है जो आपको चुभने वाली ठंडक वाली हवा लगती है एसी की, उसमें सर में दर्द हो गया है। भाई सिर्फ सर में दर्द हो रहा है हर बात पे, ज़्यादा देर फ़ोन देख लिया तो सर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा देर लैपटॉप पे काम कर लिया नॉन स्टॉप तो सर में दर्द हो रहा है। मतलब बहाना चाहिए माइग्रेन को मेरे पास आने का, वेरी चीप प्लीज़। तो चलो ठीक है, बैड जोक्स हो गए हैं मेरे। उसके बाद तो अब मैं जाती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, मे बी भोग बनाते वक्त। या मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं साड़ी पहनूँगी थोड़ी देर बाद, बट अभी मुझे भोग बनाना है, पूजा करनी है, तो मैंने सोचा मैं सूट पहन लेती हूँ और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो मैं जल्दी से भोग बना लेती हूँ, और साड़ी पहनना फिर वो रेडी होना था मुझे प्रॉपर तरीके से, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया, बहुत प्यारा सा। लुक, चिकन करी का ये सूट है, ये मुझे मेरी पिशी ने दिया था। पिशी यानी कि बुआ, तो मेरी बुआ सास ने ये मुझे दिया था गिफ्ट में। कितना प्यारा कलर है इसका। तो ये मैंने स्टिच कराया था,
फैब्रिक दिया था उन्होंने मुझे, ये मैंने स्टिच कराया, बट कितना प्यारा है, मतलब फैब्रिक भी ऐसा मिलना कि बाजू पे ऐसे नेट हो, वेरी प्रिटी, राइट? सो लेट्स गो एंड मेक भोग फॉर माता रानी. ओके, आई एम इन माई किचन. भोग का मैं बना रही हूँ. अभी सब खाली पड़ा है क्योंकि आई विल जस्ट स्टार्ट नाउ. एक तो अगेन जैसे मैंने बताया ना कि लोकल कॉलोनीज़ में रहने का बहुत फ़ायदा होता है यार. एंड एक फ़ायदा ये भी है कि घर से निकले, एक ही गली में आपको 10 दुकानें मिल जाएंगी, जर्नल स्टोर इतने मिलेंगे कि आपके पास घर में कोई भी सामान जो नहीं है, यू डू नॉट नीड टू ऑर्डर इट ऑनलाइन एवरी टाइम. आप बाहर निकलो और जाके ले आओ. यू नो, उसका इतना फ़ायदा होता है यार. अभी क्या हो रहा है ना, मैंने थोड़ा सा सामान ऑर्डर करा, तेल वगैरह मुझे मंगाना था, ठीक है. मैंने वो ऑर्डर कर दिया एंड मैंने बहुत सोचा और भी कुछ है एक साथ मंगा लेते हैं. तो 1-2 मसाले भी ख़त्म थे, मैंने वो मंगा लिए एंड ठीक है, ऑर्डर आ गया. अब जब मैं कुकिंग करने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देसी घी ख़त्म हो गया है घर में. अब देसी घी ख़त्म हो गया है, हलवा कैसे बनेगा फिर? तो फिर मुझे मतलब जो है वो थोड़ा सा यार वो झूठा है. प्रसाद के लिए मैं फ़्रेश चीज़ें यूज़ करती हूँ, मैं सेपरेट रखती हूँ, पर वो सब ख़त्म हो गया, मतलब देसी घी जो मैं रखती हूँ. अब मुझे फिर से ऑर्डर करना पड़ा. बारिश हो रही है बाहर, आप देख सकते होंगे बाहर से कपड़े सूखाने के लिए जो रखे थे वो अंदर आ चुके हैं. बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, तो अब उसकी वजह से अब और डिलीवरी डिले हो रही है. मतलब भाई कोई पास में दुकान भी नहीं है कि नीचे उतरे जाके ले आए सामान. कितना फ़ायदा होता है यार इन सब चीज़ों का. और जब आप इस तरह के एक सेटअप में रह रहे होते हो, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स में, ओ माय गॉड, इट्स सच अ ड्रॉबैक. मतलब आई एम हैप्पी फॉर वट एवर आई हैव, बट यार बहुत ड्रॉबैक्स हैं इस न्यू लाइफ स्टाइल के, जो ये अब कुछ सालों में चल गया है. यू नो, एक जो सेटअप स्टार्ट हो रहा है, वो बड़ा ही मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं तो भाई जॉइंट फैमिली में रही हूँ, दैट इज़ वन थिंग. दूसरा, मैं जो कॉलोनीज़ होती हैं पुरानी, यू नो, वहाँ रही हूँ, मोहल्ला जिसे बोलते हैं, और हमारा लाइफस्टाइल वाज टू डिफरेंट. मतलब यहाँ पे सब अकेले करो, हर चीज़ ऑनलाइन मंगाई जा रही है. आई नो इट्स कन्वीनियंट ऑल्सो एट टाइम्स, नो डाउट इन दैट, बट द पॉइंट इज़ कि हर छोटी चीज़ के लिए अब ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है. करो, पैसा फूको, 30-30, 40-40 रुपये डिलीवरी चार्ज में जाओ. इसीलिए तो कमा रहे हैं हम. Here I'm trying to make भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, जो बेसिकली आलू पूरी बनते हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ. नॉट श्योर, ये मैं पहली बार बना रही हूँ, ठीक है. भंडारे वाली जो आलू की सब्ज़ी होती है मैं पहली बार बना रही हूँ.
तो मुझे नहीं पता वैसा ही एग्जैक्ट टेस्ट आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बट आई जस्ट विश कि एक डिसेंट टेस्ट आ जाए ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने आज क्या बना दिया। आई नो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट आलू की सब्ज़ी बनाना, बट क्या यू नेवर नो, मेरे साथ गड़बड़ होती रहती है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर मी, तो इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि गड़बड़ हो सकती है कभी भी किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली कुकिंग, कहीं भी मेरी लाइफ में। और मुझे लगता है इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बाल कहाँ से आ रहा है, और मुझे लगता है इस वाली चीज़ को सबसे ज़्यादा ना सिर्फ और सिर्फ मेरी बहनें या मेरी जो बिल्कुल फैमिली है ना वो जानते हैं। मतलब दे नो इट्स सो वेल कि मैं कुछ भी करने जाती हूँ मेरे साथ इतनी भुसड़ी होती है, कुछ भी स्मूथली नहीं होता भाई। मतलब छोटे छोटे आई एम नॉट क्रिबिंग अबाउट इट क्यों मेरी किस्मत खराब है ना ऑल दैट, आई यूजली डोंट डू दैट। मजाक में बोल देती हूँ तो बात अलग है, बट या मेरे साथ जेन्युइनली छोटी छोटी चीज़ें भी होनी है या मुझे करनी है ना, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्मूथली कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक अ बेसिक थिंग ऑल्सो इतना केओस होगा। मेरी बहनों को सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है इस चीज़ के बारे में। पंडाल हॉपिंग करेंगे, पंडाल जाएंगे, बट बारिश हो रही है, देखते हैं। Okay, I want to take a minute to tell you that very beautiful memory of this day. तो अष्टमी वाले दिन मेरे घर में कंचक होती है, ठीक है। एंड मेरे घर में क्योंकि बड़ी फैमिली भी रही शुरू से, इतने सारे लोग होते हैं, तो फेस्टिवल्स का एक अलग माहौल होता है मेरे घर में, और मुझे ऐसे ही पसंद है कि लोग हों, सब साथ में मिलके सेलिब्रेट करें। तो कंचक वाले दिन इट्स मतलब एक फ्लैश, एक विजुअल है मेरी आंखों के सामने जो आज आ रहा है। इट्स लाइक कि मेरे चाचू मस्ती करते रहते हैं। जो लोग मेरे चाचू से मिले हैं, जो जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, दे नो हाउ funny and how talkative he has so many of stories। मतलब इतने मस्ती खोर है ना वो, बिल्कुल कि उनके पास कोई भी बैठा है तो बोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे घर में ऐसे माहौल रहता है कि मम्मी चाची कुकिंग कर रही हैं, मैं बहन, मेरे छोटे बहन भाई, हम सब मतलब आपस में लड़ रहे हैं रेडी होने के लिए, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, और समटाइम्स अपने अपने कामों में लग गए हैं। और चाचू भी मम्मी चाची की हेल्प करा रहे हैं साथ में। बच्चे जो आ रहे हैं कंचिका के लिए, उनके साथ मस्ती कर रहे हैं चाचू। और एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो हर नवरात्रि पे स्पेशली अष्टमी वाले दिन जब कंचिका होती है तो वो होती है, दैट इज़ प्लेइंग दैट वन पर्टिकुलर सॉन्ग। तो वैष्णो देवी की एक पूरी कथा है, उसका एक सॉन्ग बनाया हुआ है, मुझे सिंगर का नाम याद नहीं है वो किसने गाया है, और वो ज़रूर चलता है मेरे घर में उस टाइम पे। हम सबको वो बहुत पसंद है। उसमें पूरी वैष्णो माँ की जो स्टोरी है कि वो वहाँ पे क्यों विराजमान हैं और उनकी बैक स्टोरी क्या है, उसके ऊपर वो पूरी एक सॉन्ग बनाया हुआ है। इट्स अ लॉन्ग सॉन्ग उनकी कथा के ऊपर, तो वो ज़रूर चलता है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। मैं कुकिंग करूँगी, अभी भी भजन ही चला रखे थे मैंने माता रानी के, बट अब मैं वो पर्टिकुलर सॉन्ग चलाने वाली हूँ टू एन्जॉय एंड गो बैक टू माई मेमोरी लेन्स। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। मैं उसका लिंक नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, यहाँ सब्ज़ी रेडी है, चने भी रेडी हैं, और यहाँ पे हलवा भी रेडी है।
Good morning everyone. This is the last day of Durga Puja. Today is Dashmi and कल मैंने व्लॉग नहीं किया था. कल मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हेडेक था, बहुत ज़्यादा माइग्रेन का दर्द हो रहा था. तो अभी के सीन है कि तो अभी है सुबह का टाइम. दीदी काम करके चली गई हैं, झाड़ू पोछा, और अब मैं बस जा रही हूँ नहाकर रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहती है. आज लास्ट डे है दुर्गा पूजा का. खुशी भी होती है बिकॉज सिंदूर खिला है. इट्स वन ऑफ माई फेवरेट रिचुअल. एंड दुर्गा माँ चली जाएंगी, आज विसर्जन हो जाता है उनका. सो या अभी मुझे रेडी होके जाना है पंडाल सुबह सुबह, क्योंकि रिचुअल्स होते हैं आज के दिन विसर्जन से पहले. तो आई वांट टू पार्टिसिपेट. मैंने लास्ट ईयर भी सारे रिचुअल्स किए थे, मैं इस साल भी करना चाहती हूँ. तो अभी एक रिचुअल होता है आज के दिन. सिंदूर खिला में भी सुना हो आपने, मूवीज़ में देखा हो. आज के दिन विसर्जन से पहले सिंदूर से लेडीज़ जो है, मैरिड लेडीज़, एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, माँ को भी लगाते हैं. तो सिंदूर खिला से पहले एक रिचुअल होता है दैट इज़ कॉल्ड बारोन. वो मेरा फेवरेट है पूरी दुर्गा पूजा में 5 दिन में, क्योंकि उसमें आप दुर्गा माँ के एकदम करीब होते हो, उनको बहुत अच्छे से देख पाते हो, उनके सिंदूर लगाते हो. बहुत बहुत पसंद है वो मुझे शुरू से. मतलब जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, जब मैं आदि से मिली भी नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी बंगाली फैमिली में शादी हो जाएगी. मुझे हमेशा से फॉर सम रीज़न दुर्गा पूजा इतनी अट्रैक्ट करती थी. आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड दुर्गा पूजा and Bengali culture for some reason. I don't know. So I think that's what we call destiny. भगवान जी को पता था, भगवान जी ने पहले ही सोच रखा था कि मुझे बंगाली फैमिली में शादी करानी है. मे बी दैट्स वाई. सो आई एम बैक होम. बारोन और सिंदूर खिला का रिचुअल हो गया. मैंने बहुत इन्जॉय किया. मैं अकेले गई थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई है नहीं. आई डोंट हैव एनीवन अराउंड मी जिसके साथ मैं ये जो मुझे कंपनी दे पाता बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर रिचुअल और डे. तो मैं अकेले ही चली गई थी. मेरे हस्बैंड का भी आज ऑफिस था, तो उनके लिए भी ऑफ लेना वॉज नॉट पॉसिबल. तो मैं अकेले ही चली गई. आई थिंक इट्स अ टैलेंट इन मी. किसी के भी साथ घुस जाती हूँ. तो आई थिंक इट्स अ प्लस पॉइंट ओनली. बिकॉज ऑफ दैट एटलीस्ट मैं अकेले भी कहीं भी चली जाती हूँ तो मुझे अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता, इनसिक्योर फील नहीं होता. सो अपनी तारीफ़ कर रही हूँ मैं वैसे, बट ठीक है, क्या करें. अब तारीफ़ करने लायक बात तो है यार. वहाँ पे सब किसी ना किसी के साथ आए थे, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ आए थे, या फिर जो लेडीज़ हैं जो अपने न्यूक्लियर फैमिली की हैं, जो अपने हस्बैंड्स के साथ रहती हैं, तो दे स्टिल हैव फ्रेंड्स. तो लेडीज़ का ग्रुप आया हुआ था. इस तरह से ही वहाँ पे मुझे तो अकेले कोई दिखा नहीं एज सच, बट मैं अकेले चली गई. एंड आई अप्रोच्ड फ्यू लेडीज़ देयर एंड दे हैप्पीली इंक्लूडेड मी इन देयर ग्रुप एंड वी डिड सिंदूर खेला. माँ की भी जो पूजा करते हैं वो करी. दैट इज़ कॉल्ड बारोन. और वो जो फीलिंग है ना यार, दुर्गा माँ के इतने करीब जाकर आप जब उन्हें सिंदूर लगाते हो, ओ गॉड, दैट्स एन इमोशन. आई थिंक जो ये कर पाता है सिर्फ वही ये समझ सकता है. आई फील वेरी ब्लेस्ड, वेरी वेरी ग्रेटफुल. क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से बंगाली कल्चर इतना मुझे अट्रैक्ट करता था. मैंने इतना एडमायर किया हमेशा बंगाली कल्चर को, मतलब एक दो चीज़ों को जो एटलीस्ट मुझे पता थी. तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत बहुत पसंद था दुर्गा पूजा. एंड छोटी छोटी चीज़ें जो टीवी या शायद सीरियल में ही वो फर्स्ट रेफरेंस होता है जहाँ हम देख पाते हैं ना. तो मुझे पता नहीं बहुत पसंद था वो इस स्टाइल में, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनना, बड़ी बिंदी लगाना, ये शाखा पोला पहनना, नोआ पहनना,
और दुर्गा माँ की पूजो तो स्पेशली दुर्गा माँ की मूर्ति मुझे इतनी सुंदर लगती है, मुझे लगता है उनसे खूबसूरत इस दुनिया में पूरे विश्व में कोई है ही नहीं। उनकी मूर्तियाँ इतनी प्यारी होती हैं। तो हाय मेरा हाथ दुख गया तो मैं क्या बोल रही थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। आई थिंक बैठ के बात करती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरी बंगाली फैमिली में शादी हुई, भगवान जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं दुर्गा पूजो का पार्ट बन पाऊँ और ये सारी रिचुअल्स कर पाऊँ, दुर्गा माँ के इतने पास जाके वो रिचुअल करना, उस इट्स समथिंग एल्स एंड अभी लेट हो गया है, मैं ऑफिस भी है मेरा आज, तो छुट्टी तो नहीं है आज भी मेरी, काम करेंगे जल्दी से, बट ठीक है थोड़ा बहुत लेट चलता है क्योंकि काम तो मैं नहीं छोड़ती हूँ ना, आप खुद ही करती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फेस्टिवल्स मिस नहीं होने चाहिए, फैमिली टाइम मिस नहीं होना चाहिए, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई एम बिट ऑफ वर्कaholic एज वेल। मैं बहुत कम छुट्टियाँ लेती हूँ, मुझे अपना काम किसी को देना पसंद नहीं है, बट एट द सेम टाइम फैमिली इज़ प्रायोरिटी, फेस्टिवल्स आर प्रायोरिटी। सो या काम कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर लंच भी बनाना है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। माँ दुर्गा आप सबको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दे, हमेशा खुशियों से भरा रहे आपका परिवार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आपको उससे लड़ने की शक्ति दे। थोड़ा सा माँ के साथ भी वी आर बैक होम। हम बाहर गए थे, मुझे बुटीक जाना था, कुछ काम कराने, करवा चौथ आ रहा है ऑफ कोर्स, तो उसका ब्लाउज़ लेके आना था, और ये काम था, हाँ मुझे अपनी ड्रेस भी लेके आनी थी कस्टमाइज़ कराने के लिए। उसके अलावा मैं इतनी बेवकूफ़, वो ब्लाउज़ मैं ले आई अपना करवा चौथ में के लिए जो मैंने बनवाया था, मैं साड़ी वहीं भूल आई हूँ, बट ठीक है 1-2 दिन बाद मैं अपनी वो ड्रेस लेने जाऊँगी, तो मैं साड़ी भी ले आऊँगी करवा चौथ से पहले। और उसके बाद हम गए थे मॉल, मिनीसो जाना था। बेसिकली मुझे ना स्लिंग बैग लेना था, मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, शायद उसका बर्थडे तब तक निकल जाएगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, बट या मुझे उसके लिए स्लिंग बैग लेना था। ऑनलाइन मैंने बहुत देखा बट बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी एंड जो समझ आ रहे थे वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे थे, सो आई थॉट जाके ले लेते हैं, बट मुझे वहाँ पे भी कुछ अच्छा सा ऑप्शन नहीं दिखा, स्लिंग बैग मिले ही नहीं मुझे अच्छे, देयर वर शोल्डर बैग्स ओनली। तो मैंने सोचा एक हैम्पर बनाते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट्स का और ना कलर थीम रखते हैं, तो मैंने लेवेंडर पर्पल शेड का थीम रखा, सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ उसी कलर के हैं, तो उसमें सारे यूज़फुल चीज़ें ही हैं बट दे आर क्यूट ऑल्सो, लाइक शीट मास्क, लिप बाम, हेयर कॉम्ब, सिपर, मग, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें एंड इट टर्न आउट टू बी अ प्रिटी हैम्पर। उनके पास वो क्या बोलते हैं उसे, मैश बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, जिससे वो पैक करके बनाते हैं, वो उनके पास ख़त्म हो गया था, सो मैंने उसी कलर की पर्पल कलर की बास्केट ले ली उनसे, और मैं खुद अभी स्टेशनरी से अरेंज करूँगी वो रैपर वगैरह और फिर मैं खुद ही पैक कर लूँगी। सो या ये हैम्पर हो जाएगा हम सब की तरफ से, और मैं और मेरी बड़ी बहन सोच रहे हैं स्लिंग बैग उसको ले जाकर ही दिलाएं उसकी पसंद का। सो या अभी हम वापस आ गए हैं, इट्स अ संडे नाइट, सो हम सोच रहे हैं कि हमारा कुछ फ्राइज़ खाने का मन कर रहा है। हम पहले बाहर से पैक करा रहे थे बट दे वर कॉस्टली, सो मैंने सोचा कि अब हमारे पास जब एयर फ्रायर है तो मैं घर पे ही बना लेती, जो मैं बना भी लेती हूँ, तो बस मैंने चॉपिंग कर ली है और हम फ्राइज़ रख देंगे बनने के लिए। मे बी मैं साथ में कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ आदत से मजबूर, सॉरी चलो जल्दी से बना लेते हैं और फिर एंजॉय करते हैं।
इन्हें डाल देंगे। मुझे लग रहा है ज़्यादा चॉपिंग हो गई है। आ गई हूँ अपने होमलेस अवतार में वापस। ठीक है, तो कल है लोकी पूजा, दैट इज़ अ लक्ष्मी पूजा। बंगालीज़ में होती है, उसके अलावा कहीं और भी होती हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि बंगालीज़ में तो होती है। तो कल है लक्ष्मी पूजा, उसके लिए मुझे छोटी छोटी सी प्लानिंग करनी थी कि कल का दिन मुझे कैसे करना है। मैंने ना राजमा भिगो दिए थे कि कल राजमा बना लेते हैं, कि आदि की छुट्टी है और आदि का मन भी था। तो मैंने राजमा भिगो दिए थे, फिर एकदम से आता है कि अरे लोकी पूजा है, मुझे प्रसाद बनाना है, भोग बनाना है। और कल मैं बंगाली स्टाइल हमारे कलौंजी वाले आलू बनाऊंगी। तो फिर मैंने वही सब प्लान चेंज किया। वो राजमा जो भिगोए थे उन्हें रिंस करके मैंने एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर दिया है। तो अब फिर पूजा के हिसाब से प्लानिंग करी। मुझे तो शाम तक याद था, बट बाहर गई और उसके बाद आई हूँ तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि कल पूजा है, तो उसके हिसाब से मुझे दिन प्लान करना है। कल लक्ष्मी पूजा है तो मैं वैसे भी अपना घर साफ़ ही रखती हूँ। गुड जॉब ऑन दैट आई थिंक। बट कल मैं थोड़ी अच्छे से, आज मैं डस्टिंग नहीं की थी। आज मेरा बहुत लेज़ी दिन था, आज मेरा मन नहीं हो रहा था, बहुत थकान हो रही थी। तो बट मैंने कल की थी तो इतना गंदा भी ऐसा कोई था नहीं घर। बट कल मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी पूरे घर की। जैसे दिवाली पे बेसिकली एक रिचुअल होता है कि अच्छे से सफाई करी जाती है, ऐसी लोकी पूजा पे भी की जाती है। तो ऐसा मानना है कि लक्ष्मी जी जिनका घर साफ़ सुथरा रहता है उन्हीं के घर में आती हैं। एंड ये मुझे लगता है इन जर्नल भी होता ही है। तो अपना घर हमेशा अच्छे से रखना चाहिए। बड़े लोग हमारे कहते थे कि घर में बरकत सिर्फ उन्हीं के होती है जहाँ शांति होती है और जहाँ साफ़ सफाई होती है, घर साफ़ सुथरा रहता है। तो आई रियली बिलीव इन सच थिंग्स। एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी कि भाई पैसा आता है सिर्फ उन्हीं के घर में इसीलिए साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इट्स मेनली बिकॉज कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान विराजमान उन्हीं घरों में होते हैं। जब हम अपने घर का ध्यान ही नहीं रखेंगे, साफ़ सफाई से नहीं रखेंगे घर, तो गंदी जगह पे कोई क्यों आना चाहेगा, राइट? सो या, तो इसीलिए मैं तो इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ। और ये बात हमने अपनी माँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा घर रखती है, वही चीज़ मैंने और मेरी बहन ने अडेप्ट की है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो ठीक है, मैं जल्दी से अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। फ्रेंच फ्राइज आर रेडी एंड आई विल एंजॉय देम। Cheers guys, look at my coffee. Tin, tin, tin. Let me have a sip. मज़ेदार एकदम।